हेलो गाइस। आज हम समझेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एसक्यूएल सर्वर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टिप्स से रिलेटेड। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं, एसक्यूएल क्वेरी राइट कर रहे हैं, तो सो दैट एसक्यूएल का परफॉर्मेंस बेटर हो सके, हमारा क्वेरी ऑप्टिमाइज हो सके। सभी मैं चैट जीपीटी पे सर्च किया हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताओगे जिससे एसक्यूएल क्वेरीज को इम्प्रूव किया जा सकता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, प्लस एक क्लीन तरीके से एसक्यूएल क्वेरीज को कैसे लिखा जा सकता है। ओके, सो हर एक बिगिनर्स को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो अभी एसक्यूएल सर्वर में कोडिंग करना शुरू किया है, प्रोग्राम लिखना शुरू किया है, या अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सबको इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इवन जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है, बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो जैसे जैसे एसक्यूएल का साइज़ इंक्रीज होता जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस डाउन होता जाएगा। तो जिसमें सबसे पहला है यूज प्रॉपर इंडेक्स। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, हमें प्रॉपर तरीके से इंडेक्स का यूज़ करना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट इंडेक्स ऑन कॉलम यूज्ड इन वेयर, ज्वाइन, ऑर्डर बाय और एंड ग्रुप बाय। इट मीन्स जब भी हम किसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं वेयर के थ्रू, या हम ज्वाइन लगाते हैं, या ऑर्डर वाइज के अंदर हम कॉलम रखते हैं, ग्रुप वाइज करते हैं, तो जिस भी कॉलम पे, जिस ऑर्डर में हमने वेयर कंडीशन इम्प्लीमेंट किया है, जिन कॉलम्स पे हमने ज्वाइन लगाया है, सो उन कॉलम्स पे हमें प्रॉपर इंडेक्स बनाने चाहिए। ओके, प्रीफर क्लस्टर इंडेक्स ऑन प्राइमरी की। तो जब भी हमें क्लस्टर इंडेक्स हम बनाते हैं तो हमें प्राइमरी की पे ही क्लस्टर इंडेक्स बनाना चाहिए, प्रीफर हमें यही करना चाहिए। ओके, सो आपने पढ़ा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में 2 टाइप्स के इंडेक्स होते हैं, एक होता है क्लस्टर इंडेक्स और दूसरा होता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स। जिसमें क्लस्टर इंडेक्स हम किसी भी टेबल के अंदर सिर्फ एक ही बना सकते हैं, और नॉन क्लस्टर इंडेक्स एज पर रिक्वायरमेंट हम एक या एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। ओके, सो यूज़ नॉन क्लस्टर इंडेक्स फॉर फ्रीक्वेंट सर्च। ओके, सो जैसा कि क्लस्टर इंडेक्स सिर्फ टेबल में एक ही हो सकता है, तो हमें प्रीफर करना चाहिए कि वो प्राइमरी की पे ही बना हो। ओके, एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स फॉर जिन कॉलम्स पे हम फिल्टर देते हैं, सर्च देते हैं, हमेशा वेयर कंडीशन में अप्लाई करते हैं, तो उन सारे कॉलम्स पे हमें नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाने चाहिए। अवॉइड टू मनी इंडेक्स। तो इंडेक्स बनाने से एसक्यूएल सर्वर का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी इंडेक्स बना देंगे, क्योंकि ज़्यादा इंडेक्स बनाना भी खतरनाक है। जब हम ज़्यादा इंडेक्स बनाएंगे तो हमारा इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट क्या होगा, स्लो हो जाएगा। ओके, तो इस केस में अगेन हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। ओके, सो इंडेक्स जब हम क्रिएट करेंगे तो सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम पे ही क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली सर्च अप्लाई कर रहे हैं। ओके, हमें सेकेंड है अवॉइड सिलेक्ट एस्ट्रिक। सो जब भी हम एसक्यूएल में क्वेरीज लिखते हैं तो सिलेक्ट एस्ट्रिक जो हम लिख देते हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं लिखना चाहिए। ओके, सो जब भी हमें किसी भी कॉलम को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें उस कॉलम का नाम लिखना चाहिए। लाइक जैसे इसने एग्जांपल में यहाँ पे दिया है कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर्स, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। ओके, हमें लिखना चाहिए जिन जिन कॉलम्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं हमें प्रॉपर कॉलम का नाम देना चाहिए। ओके, इसके बाद थर्ड है यूज़ वेयर क्लॉज इफ़िशियंटली। तो हमें वेयर क्लॉज लिखते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए, वेयर क्लॉज हम किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, किस कॉलम पे लिख रहे हैं, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिल्टर डेटा एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, तो जिस कॉलम्स पे
हम फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं और उसमें सबसे कम रिकॉर्ड किस कॉलम पे हो सकता है, तो हमें फिल्टर में सबसे पहले उस कॉलम को रखना चाहिए। ओके, और अननेसेसरी वेयर कंडीशन के अंदर फंक्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम फंक्शन अप्लाई करेंगे वेयर क्लॉज में, वो हमारे इंडेक्स यूज़ वहाँ पे नहीं हो पाएगा और इस केस में हमें स्लोनेस देखने को मिलेगा। ओके, सो अवॉइड फंक्शन ऑन कॉलम इन वेयर। ओके, लाइक दिस, अगर आप लिख रहे हैं वेयर ईयर ऑर्डर डेट इज इक्वल टू 2024, तो इस केस में अगर आपने इंडेक्स बनाया भी है ऑर्डर डेट पे तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसके पहले यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो इस केस में क्या होगा कि एसक्यूएल सर्वर पहले क्या करेगा, तो ऑर्डर डेट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे सारे रोज़ पे सबसे पहले वो ईयर एक्सट्रैक्ट करेगा, इसके बाद उस पर कंडीशन अप्लाई करेगा। ओके, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। इसके बदले हम लिख सकते हैं वेयर ऑर्डर डेट ग्रेटर देन इक्वल टू 1/1/2024 एंड ऑर्डर डेट लेस देन 1/1/2024। सो ये इस केस में यहाँ पे ऑर्डर डेट पे इंडेक्स अप्लाई होगा। हमें ज्वाइंस का प्रॉपर ध्यान रखना है। सो जब भी हम ज्वाइंस लगा रहे हैं तो हमें प्रीफर करना चाहिए कि हमें इनर ज्वाइन ही अप्लाई करें अगर पॉसिबल हो तो। ओके, इंश्योर ज्वाइन कॉलम और इंडेक्स, इसके साथ जिस कॉलम को हम यूज़ कर रहे हैं ज्वाइन में उसमें प्रॉपर इंडेक्स होना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी ज्वाइंस, तो हमें सिर्फ उसी ज्वाइंस को अप्लाई करना चाहिए अपने क्वेरीज के अंदर जो एक्चुअली में रिक्वायर्ड हो। अगर हम सेलेक्ट के अंदर सिर्फ 2 टेबल से वैल्यू गेट कर रहे हैं तो अननेसेसरी दूसरे अलग टेबल्स पे ज्वाइन नहीं लगाने चाहिए, तो सिर्फ रिक्वायर्ड टेबल्स को ही हमें क्वेरी के अंदर यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन प्लान। ओके, सो जब भी हम क्वेरी लिखते हैं तो हमें उसका एग्जीक्यूशन प्लान चेक करना चाहिए। अब एग्जीक्यूशन प्लान क्या बताता है? एग्जीक्यूशन प्लान हमें बताता है कि जो क्वेरी हमने लिखा है वो डेटा को फिल्टर करने के लिए, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेबल स्कैन कर रहा है, इंडेक्स स्कैन कर रहा है या इंडेक्स सीक हो रहा है। ओके, सो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर इंडेक्स सीक हो रहा है इट मीन्स परफॉर्मेंस सबसे बेटर होगा, इंडेक्स स्कैन हो रहा है इट मीन्स परफॉर्मेंस कंपेयर टू इंडेक्स सीक थोड़ा स्लो होगा, बट टेबल स्कैन हमेशा डेटा को स्लो फेच करके लाएगा। ये क्या करेगा, रो बाय रो टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड होंगे सबको मैच करेगा वेयर कंडीशन के साथ, तो वो ऑब्वियसली है वो स्लो करेगा ही करेगा। तो ये सिंपल है। अगर हम बुक पढ़ रहे हैं और बुक से किसी टॉपिक को सर्च कर रहे हैं तो पूरे बुक को पढ़ेंगे और इसके बाद किसी एक टॉपिक को निकाल करके लाएंगे तो वो एक बहुत ही स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग जॉब होगा। ओके, लेकिन अगर हम वही बुक्स के इंडेक्स को देख करके और उस टॉपिक तक पहुंच जाएंगे तो हम इजीली पहुंच सकते हैं। तो सेम वे में ये भी वैसे ही काम करता है। ओके, नेक्स्ट है अवॉइड कर्सर। सो हमें कर्सर यूज़ नहीं करना चाहिए। कर्सर क्या करता है, स्लो कर देता है एंड हैवी रिसोर्सेज यूज़ करता है। सो इसके बदले हम सेट बेस्ड क्वेरीज का यूज़ कर सकते हैं। ओके, लाइक अगर हम कर्सर लिखे हैं किसी टेबल से हम डेटा को गेट कर रहे हैं और रो बाय रो अपडेट कर रहे हैं, उसके बदले हम पूरे सिलेक्टिव कॉलम्स को एक ही साथ अपडेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यूज एग्जिस्ट इंस्टेड ऑफ इन। ओके, सो जब भी हम वेयर कंडीशन लिख रहे हैं और कहीं भी अगर हमें इन कंडीशन के अंदर कोई भी कंडीशन अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है तो इंस्टेड ऑफ इन हम एग्जिस्ट यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया वेयर कस्टमर आईडी इन सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर। सो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज वेयर एग्जिस्ट। ओके, select one from orders where order is dot customer id is equal to customer id। ओके, सो यहाँ पे exist है
वो कंपेयर टू इन फास्ट वर्क करेगा। ओके, अवॉइड अननेसेसरी डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट का जब हम यूज़ करते हैं तो ये अगेन क्वेरी को स्लो करता है, आउटपुट स्लो आएगा। सो जब हमें डिस्टिंक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, लेकिन जब तक रिक्वायर्ड ना हो, अगर कहीं पे ऐसा हो कि इसके बिना काम ही नहीं चल रहा हो तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है यूज़ टेम्प्रोरी टेबल केयरफुली। सो टेम्प्रोरी टेबल का हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। लाइक अगर हम प्रोसीजर बना रहे हैं, प्रोसीजर में हमने टेम्प्रोरी टेबल यूज़ किया है, तो टेम्प्रोरी टेबल इम्प्रूव करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। अगर हमें उस क्वेरीज के अंदर मल्टी टाइम्स सेम ही टेम्प्रोरी टेबल का यूज़ कर रहे हैं, एक बार डेटा स्टोर कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, इसके बाद मल्टी टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हम इंडेक्स भी बना सकते हैं उस टेम्प्रोरी टेबल पे। ओके, नेक्स्ट है कीप स्टैटिक्स अपडेटेड। सो एसक्यूएल सर्वर यूज स्टैटिक्स टू चूज एग्जीक्यूशन प्लान। ओके, सो स्टैटिक क्या होता है, टेबल के ऊपर होता है और ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। एंड ये बेसिकली स्टैटिक एग्जीक्यूशन प्लान चूज करता है। लाइक हमने एक टेबल के अंदर कई इंडेक्स बनाए हैं, तो एसक्यूएल सर्वर थ्रू स्टैटिक्स ये डिसाइड करता है कि कौन से इंडेक्स को यूज़ करना है डेटा को फेस करने के लिए। ओके, सो हमें इसको अपडेट करना चाहिए, बिकॉज जब स्टैटिक्स काफ़ी पुराने हो जाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता। तो इसके लिए हम कमांड यूज कर सकते हैं अपडेट स्टैटिक्स, एंड जिस टेबल पे हम स्टैटिक को अपडेट कर रहे हैं उस टेबल का हम नाम देंगे, या हम ऑटो अपडेट इनेबल करके भी रख सकते हैं स्टैटिक्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है अवॉइड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ओके, सो इट मीन्स ये है कि अगर हम वेयर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं और वेयर कंडीशन में जो कॉलम दे रहे हैं उसका डेटा टाइप और राइट साइड में जो हम वैल्यू दे रहे हैं इसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट होगा तो परफॉर्मेंस स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर को एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज डेटा टाइप कन्वर्जन। ओके, एंड इसके अलावा हमें अननेसेसरी किसी भी कॉलम्स के लेंथ को बड़ा नहीं रखना चाहिए। लाइक अगर हम वेरकर डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं, ओके, और तो हमें वेरकर अगर हमें पता है कि इसके अंदर सिर्फ 20 करेक्टर ही स्टोर होंगे, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अननेसेसरी उसे 50 और 100 बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम 50 या 100 बनाएंगे और उसके ऊपर इंडेक्स अगर हमने प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर भी रखा है फिर भी वो स्लो वर्क करेगा। ओके, सो जितना रिक्वायरमेंट हो कॉलम का लेंथ उतना ही रखना चाहिए। सेम लाइक अगर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रॉपर डेटा टाइप का यूज़ करें। अगर इंट है तो हम बिग इंट या स्मॉल इंट एज पर डेटा के क्या हमें उसमें स्टोर करना है उसके हिसाब से हमें कॉलम का लेंथ डिफाइन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है यूज़ पेजिनेशन करेक्टली। ओके, सो अगर हम एसक्यूएल सर्वर से रिकॉर्ड को फेस कर रहे हैं, टेबल सपोज हमारे पास फ्रंट एंड में टेबल है HTML में और हम टेबल के अंदर रिकॉर्ड दिखा रहे हैं और हमें एक पेज में हमने पेजिनेशन लगा रखा है, हमने एक पेज में 10 रिकॉर्ड ही दिखाने हैं, तो एक ही बार में पूरा टेबल को सिलेक्ट करने के बजाय हम सिर्फ सेलेक्टिव कॉलम्स को लाएंगे। लाइक अगर 10 रिकॉर्ड दिखाना है तो हम 0 से 10, अगर यूज़र सेकंड पेज पे क्लिक करता है तो हम नेक्स्ट सेट ऑफ 10 रिकॉर्ड फेच करके ला सकते हैं। तो हमें हमेशा पेजिनेशन प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए। ओके, सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका हमें ध्यान रखना ही चाहिए जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, जब हम क्वेरीज लिख रहे हैं, वेयर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, जॉइंस अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो चलिए ठीक है, फिर हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।